हमारी यही मांग है। हमारे पेट में 5 महीने का उनका बच्चा पल रहा है। हम इनकी सुरक्षा के लिए, चाहे इनकी हम पोषण पालने के लिए, हमको अन्याय से इंसाफ चाहिए। हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, अब हमें इंसाफ चाहिए। हमारी आप लोग से यही निवेदन है। क्या नाम है आपका? शोभा। चलिए आपसे बता दूं कि ये हैं शोभा यादव, जो इनके पति मुकेश यादव थे, जो मऊ जिला कारागार में उनकी मौत हो जाती है। और इन्होंने पूरी बात बताई कि कब से हमारी मुलाकात हुई, इसके बाद हम लोग को कहाँ शादी किए, कहाँ से कहाँ गए, पूरी कहानी बताई हैं। बाकी जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों आपसे बता दूँ कि अभी हम लोग इस समय उभाम थाना जिला बलिया के अंतर्गत, और आपसे बता दूं कि एक मैटर सामने आया है जो मऊ जिला कारागार में मुकेश यादव की प्रशासन के हिसाब से बताया जा रहा है कि फांसी लगाकर मौत हो जाती है। इसके बाद परिवार वालों को पता चलता है। परिवार वालों ने काफ़ी दौड़े इस चीज़ पे धरना भी किए थे। लेकिन आज हम ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि किसके वजह से मुकेश यादव जेल गए थे, क्या कुछ इसमें सच्चाई है। आइए, ये उनकी वाइफ हैं, बताया जा रहा है कि इनसे ही शादी हुआ था और लव मैरिज, ये लोग कोर्ट में शायद शादी किए थे। शादी करने के बाद क्या कुछ कहानी है उनसे ही हम जानेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इनके पिताजी हैं और उस साइड में बैठे हैं, आप देख सकते हैं। काफ़ी बताया जा रहा है कि उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि मुकेश यादव का ना तो कोई भाई था और ना ही तो बहन था, केवल इकलौता मुकेश यादव था। और मुकेश यादव की माताजी भी इस दुनिया में नहीं हैं, पिताजी केवल हैं और मुकेश यादव थे, जो दोनों जन अपना जीवन का परवरिश करते थे। उस बीच में उनकी वाइफ भी आ गई थी 7-8 महीने की। आइए इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शोभा। शोभा। तो शोभा यादव की क्या? हाँ। शोभा यादव। हाँ। अच्छा, मुकेश यादव को आप कब से जानती हैं? 3 साल से। 3 साल से। कब मुलाकात हुआ था पहली बार? हमें जैसे पहले बार 3 साल से हम पहले बार मुलाकात हुआ था। दूसरा दिन, जैसे पहले दिन हम लोग देखे थे एक दूसरा दिन से हम बात करने शुरू कर दिए। 3 साल से जानते, तीसरा साल में शादी करके हमें फरीदाबाद चले गए। मुकेश यादव आपके गांव के में गए थे, गांव की तरफ? हाँ गए थे। क्या करने? हमारे गांव की तरफ, जैसे कि एक खैरा घाट है, यहाँ से माटी उठती थी, वो गाड़ी चलाते थे ट्रैक्टर की। ट्रैक्टर चलाते? हमारी होती थी खेती, बस वहीं से हम लोग दोनों का मुलाकात हुआ। अच्छा, कितने तक पढ़ी हैं आप? 8 तक। मुकेश कितने तक पढ़े थे? नहीं पढ़े हैं। वो नहीं पढ़े थे, आप 8 पढ़ी हैं बस। हाँ। और उसके बाद आप कुछ कर रही थी, सिलाई वगैरह सीख रही थी कि क्या कर रही थी? नहीं, हम लोग घर थे। कितने बहन हैं आप लोग? 4 बहन। भाई? 5। आप कितने नंबर पे हैं? तीसरी। पिताजी क्या करते हैं? वो गाड़ी चलाते थे, जब से एक्सीडेंट हो गया घर बैठे रहते हैं। और माताजी? माताजी यही खेती करती हैं। अच्छा, तो मुकेश आप लोग का शादी होकर के कितना दिन हुआ? हम लोग का 6 महीना शादी हुआ था। 6 महीने? हाँ, इस 7वां महीना में इनको जेल खटाया गया। अच्छा, यहाँ पर बोला को 6 महीना में आप लोग शादी किए, इसके बाद कहाँ गए? फरीदाबाद। और शादी कहाँ पे किए थे? फरीदाबाद मंदिर में। मंदिर में शादी किए थे? हाँ। और शादी करने के बाद आप लोग फरीदाबाद ही चले गए? हाँ, बहुत खुश थे हम लोग, वहाँ पर कमा भी रहे थे, खा भी रहे थे। बाकी हम लोग को साजिश रच के यहाँ बुलाया गया। कौन रचा साजिश? अब वो तो अब जांच करने की बात मालूम चलेगा, हमें नहीं मालूम है। तो फरीदाबाद से किस हिसाब से आप लोग बुलाया गया, कैसे आप लोग आए यहाँ पे कि मुकेश यादव जेल चले गए? जैसे हम लोग को कोर्ट से शादी करने के लिए बुला रहे थे कि आओ तुम यहाँ पर, हम तुम लोग को कोर्ट मैरिज से शादी करा देंगे और तुम लोग जहाँ मन करे वहाँ जाओ, कमाओ, खाओ। कौन बुला रहा था ऐसा करके? राजन, उनकी हमारे जैसे कि मामा के लड़का मुकेश की। मतलब मुकेश के मामा के लड़के ऐसा हाँ, करके बुला रहे थे? हाँ। अच्छा। बुलाकर पुलिस यहाँ से उभाव थाना से गई, सलेमपुर चौराहा पर। अच्छा। वहाँ से हमें लिया जेल पर, यहाँ से लिया कर हम दोनों को अलग कर दिया गया। उभाव थाना से हमें बलिया हाजिर किया गया। अच्छा। बयान लेने के लिए। बाकी हमारा बयान होने से पहले उनको जेल में दिए आए थे। हमसे झूठ बोले थे कि नीचे लिखा पढ़ी हो रहा था। हम बोल रहे थे अपनी आदमी सबको मिलना है, बात तो कराइए। वो मैम बोली थी कि तो अब अपनी आदमी से बात कर लो, राय विचार ले लो। तो हमें मिलाए भी नहीं। अच्छा, जब आप लोग फरीदाबाद से आ रहे थे कि कोर्ट में चलिए हम लोग अच्छी तरह से शादी ब्याह कर लेते हैं। हाँ। इसके बाद सलेमपुर में आए, चौराहे पे। हाँ। प्रशासन वहाँ पे बैठी थी। हाँ। इसके बाद वहाँ पे आप लोग उतरते हैं, उसके बाद प्रशासन आप लोगों को पकड़ लेती है। हाँ। इसके बाद कहाँ लेके गई? उभाव थाना। उभाव थाना? हाँ। उभाव थाना से कहाँ गए? अरे बलिया। बलिया?
हाँ। कोर्ट में? हाँ। तो कोर्ट में गए तो मुकेश जब बयान दे रहे थे उस समय आप थे वहाँ पे? उनसे बयान नहीं लिया गया, बस कटघरा में खड़ा कराया गया। हमको बोले थे तुम अंदर जाओ, बयान देकर आओ जज साहब के सामने। हमारा बयान होने से पहले जैसे अभी हम बैठे थे, हम मुझसे झूठ बोला गया कि तुम्हारे आदमी से ये जैसे कोई भी हो उनके सामने लिखा पढ़ी हो रहा है। उसके बाद वो सीधे तुम्हारे पास आएंगे, तुम उसके साथ बैठना बात करना। बाकी उससे पहले वो जेल में दिए आए थे झूठ बोलकर हमसे, जैसे कुछ बयान बातें हो रही है, उससे पहले वो जेल में दिए आए थे। हम पूछे कि जब हमारे आदमी कहाँ हैं, हमसे मिलवाइए, हमसे बात कराइए। आज 3 दिन से जेल में रख हमको दूर किए हैं आप लोग। तो बोले कि वो तो जेल में चला गया है। हम बोले कौन सी कारण से, क्यों जेल में गए हैं, हमको नहीं बताए। पुलिस वाले बोल रहे थे हर बात जानना जरूरी तुम्हें नहीं है। हम बोले क्यों नहीं है, हम उनकी पत्नी हैं। वो बोले तो पत्नी हो चाहे कुछ भी हो, तो हर एक बात तुम्हें जानना जरूरी नहीं है। थाना पर ले आए, हमें रात भर रखे, शाम होते 1 भी रुपया नहीं दिए। हमारे पास गाड़ी भाड़ा के भी पैसा नहीं थे। जेल में से हमको धक्का मार के निकाल दिया गया। क्यों निकाला गया? हम बोले थे जब हम नाबालिग हैं तो हमको हमारे आदमी के साथ में लगा दीजिए। उसमें आप बालिग थे कि नाबालिग थे? बालिग थे। बालिग थे, हाँ। अच्छा, लास्ट जैसे आप लोग दोनों को कब से दूर किया गया, एक दूसरे से अलग अलग कब किया गया? उभाव थाना से किया? उभाव थाना से। उभाव थाना से ही एक दूसरे से अलग हो गए? हाँ। अच्छा, नहीं बात विचार कुछ भी नहीं करने दे रहे थे। तो अभी इसके बाद कुछ दिन तक बलिया में थे मुकेश? हाँ। कब मऊ चले गए? जैसे हम गए थे मुलाकात करने के लिए कि हम अपने आदमी से मिलेंगे। हमारा मिलने गए थे मऊ की या बलिया? बलिया गए थे। तो बलिया गए तो वहाँ से बोले पुलिस वाले कि तुम्हारे जैसे कि तेजू यादव का लड़का पुत्र वो मऊ जिला चला गया जेल में, जाओ तुम वहाँ पर मुलाकात कर जाओ। तो हम बोले कि जितना पैसा से मुलाकात करेंगे उतना में उनको हम छोड़ा कर लेकर आएंगे। हमारे चाचा जी बहुत दूर से आए हैं गाड़ी चलाकर, पैसा गने उनको हम जैसे कि कल जाने वाले हैं, आज जाने वाले हैं, उससे पहले मार दिया गया। उसकी बिहान बोले शाम को पुलिस आई, हमें खबर दी कैसे हुआ, आप लोग सीबीआई जांच कीजिए। जब आप मऊ में कभी मुलाकात करने गए मुकेश से मिलने? नहीं, एक बार भी नहीं गए? नहीं गए थे मऊ में, हम उनको देखे भी नहीं है। बलिया में गए मिलने कभी? बलिया में गए थे। क्या मुकेश से जब मुलाकात होती थी तो मुकेश कुछ कहते थे कि क्या कुछ हमारे ऊपर क्यों कैसे फंसाया गया, कुछ खुलासा करते थे? हाँ, ये तो बताए थे कि हम पर जैसे मर्डर केस लगाया गया है। तो हम बोले कि किसी का मर्डर केस लगाया गया, क्यों लगाया गया है? वो भी बोले हमें नहीं मालूम है, जो लगाया अब जांच करने के बाद चाहे जो किया होगा वही तो जान रहा है। हम पूछे तो बोले थे कि नहीं जान रहे। तो उसके बाद हमारे बोले थे कि हमारे बच्चा है, तुम उसको सही से रखो, हमें जेल में से बाहर निकालो, तो हमारे साथ कुछ गलत जरूर होगा। उनको कोई बात की भनक मिल जाती थी। तो जैसे बलिया जिला में नहीं हुआ तो मऊ में क्यों हुआ? आप लोग हमको यही इंसाफ चाहिए। अच्छा, मतलब आप बलिया में जब मिलने जाते थे मुकेश यादव यही खुलासा करते थे कि हमारे ऊपर कुछ भी हो सकता है। हाँ। मतलब जान को खतरा है। हाँ। तो हमें जल्द से जल्द बाहर निकालो, ऐसा मुकेश आपसे कहते थे? हाँ। अच्छा, यही बात कहकर होते थे कि हम यहाँ पर जैसे सुरक्षा नहीं है, हम पर पुलिस बहुत दबाव दे रही है। यहाँ तक कि हमारे फ़ोन छीन कर, जैसे हमारे हाथ में उभाव थाने से फ़ोन छीन लिया गया था जी। और किसी का फोन वहाँ पर क्यों नहीं छीना गया? पुलिस गाली क्यों दे रही थी? कौन सी गलती पे गाली दे रही थी? तो हम ये सब नहीं जानते। अब आप लोग जांच कीजिए, हमें इंसाफ दिलाइए। चलिए, आपसे बता दूं कि ये हैं मुकेश यादव की पत्नी, जो मुकेश यादव से जब मिलने जाती थी बलिया में तो हमेशा मुकेश यादव अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते थे और रो रो कर इनसे कहते थे कि मुझे कैसे भी बाहर निकालो या वरना हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इसके बाद आपके जब शादी की तो आपके माता पिता को पता चला तो कुछ बोले माता पिता? नहीं, वो बोल रहे थे हमें मतलब नहीं है, जब हमसे गई तो हर एक जात से गई, चाहे कहीं भी जाए उससे हमें मतलब नहीं है। बाकी दरखास्त मेरे बड़े भाई दिए थे, अब आप लोग इसके जांच करके आप लोग निकालिए, हमें मतलब आप जब से घर से गए तब से आपके माता पिता से कभी बात हुआ, फोन किए, पूछे कि कैसी हो? नहीं, बाकी हमारे साथ में बलिया गए थे। बलिया गए थे? हाँ, उभाव थाने का पुलिस जाकर मेरे मम्मी पापा को बुला कर लेकर आई थी, वो बलिया गए थे।
तो अब यही जानते हैं पुलिस वाले कि कैसे लेकर आए हैं, चाहे कौन सा बात बता कर लेकर आए हैं, ये हमें नहीं मालूम। तो यहाँ पर भी तो खबर देना चाहिए था लड़का के घर पर भी कि इसका चाचा चाची हैं, चाहे इसका बाप पागल ही है, चाहे कैसा भी हो, उनको हाजिर चाहे कोई किसी इसकी घर के घर जीवन को खबर मिलना चाहिए। क्यों नहीं दिए पुलिस वाले खबर? हमारे माँ बाप को जानते हैं, दरखास्त दिए हैं तो उनको खबर मिल गई, इनको क्यों नहीं मिली? हमसे बोल रहे हैं कि तुम अपनी परिवार के लिए आओ, फोन नहीं दे रहे हैं, तो हम कहाँ से ले आएंगे? अच्छा, अभी इतनी बड़ी दर्द भरी घटना सुन करके आपके माता पिता कोई फोन किया, मिलने के लिए आए थे? नहीं, कोई नहीं आया, परिवार से कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। वो देखने चाहे किसी से कुछ भी पूछने के लिए, यहाँ पर वो खैरा में लात भी नहीं डाले हैं। हाँ, तो अभी तो आपकी काफ़ी उम्र बच्ची है, तो आखिर आगे क्या सोची हैं, क्या कुछ करेंगे? हमें जिंदगी का परवरिश होगा? हमें इंसाफ चाहिए। आप लोग CBI जांच कीजिए कि जैसे कि ये लाश की क्या बोला, पोस्टमार्टम कौन कराए, जो कराए हैं उन लोगों को बाहर निकालिए। हम उन लोगों पर पूरा शक है, जो हमारे साइन की बिना, चाहे हमारे मर्जी की बिना। किसके ऊपर शक है? अब जो किए हैं हमें नहीं मालूम है कौन साइन किया है, कौन लाश के पोस्टमार्टम कराया है। ये तो घर का कोई भी हाजिर नहीं हुआ है, नहीं कोई जानता मतलब है। मृत्यु होने के बाद जो पोस्टमार्टम होकर के आई, उससे पहले कोई मिलने के लिए परिवार के लोग नहीं गए वहाँ पे? प्रशासन पोस्टमार्टम करवा करके बॉडी घर पे भेजी थी? हाँ। अच्छा, मतलब गार्जियन कोई नहीं था उस समय? नहीं था। तो आप लोग जांच कीजिए कि वो है का, हमको उनके पास शक है क्योंकि उनको जहर देकर जानबूझकर मारा गया है। अब आप लोग पता CBI जांच से लगाइए, कौन गया था, कौन किया कराया ये सब। अब ये तो हम नहीं जानते, अब आप ही लोग पता लगाइए। चलिए ठीक है। और आगे और भी कुछ मांगे हैं सरकार से आपकी? हम मांग किए हैं क्या? 30 लाख रुपया, हमें सरकारी नौकरी, 2 बीघा खेत जी, ये मांगे हैं? आवास। अच्छा, हमारी यही मांग है। हमारे पेट में 5 महीने का उनका बच्चा पल रहा है, हम इनकी सुरक्षा के लिए, चाहे इनकी हम पोषण पालने के लिए, हमको अन्याय से इंसाफ चाहिए। हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, अब हमें इंसाफ चाहिए। हमारी आप लोग से यही निवेदन है। क्या नाम है आपका? शोभा। चलिए आपसे बता दूं कि ये हैं शोभा यादव, जो इनके पति मुकेश यादव थे, जो मऊ जिला कारागार में उनकी मौत हो जाती है। और इन्होंने पूरी बात बताई कि कब से हमारी मुलाकात हुई, इसके बाद हम लोग को कहाँ शादी किए, कहाँ से कहाँ गए, पूरी कहानी बताई हैं। बाकी ये कह रही हैं कि जब मुकेश यादव से हम बलिया में मिलने के लिए जाते थे तो मुकेश यादव रो रो कर कहते थे कि मैं अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा हूँ, हमारे ऊपर कुछ भी हो सकता है। और इनकी मांगे हैं कि उस मामले को लेकर के CBI जाँच किया जाए कि आखिर उसमें क्या खुलासा है और कौन मुकेश यादव को मरवाया है। इन लोगों का कहना है कि मुकेश यादव को जिस हिसाब से प्रशासन के लोग बोले कि फांसी लगाया गया था, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि फांसी नहीं बल्कि उनको जहर दिया गया है। बाकी इतनी बड़ी दर्द भरी कहानी सुन करके इनके माता पिता बल्कि मिलने नहीं आए और इन्होंने अपनी पूरी बात बताई। ये गांव के लोग हैं, आप देख सकते हैं, तमाम लोग इस दुख की घड़ी में इन लोगों के साथ खड़े हैं। बाकी तमाम मांगे की हैं इनकी, देखते हैं कि बात है कि प्रशासन इनकी मांगों से कितनी सहमत है, क्या कुछ इनके लिए करती है। बाकी ये रहा शोभा यादव का पूरा बयान। बाकी इनके बातों से आप कितना सहमत हैं? वीडियो अच्छा लगा हो? हमारे ऊपर, चाहे हमारे उमा चाचा के ऊपर, चाहे हमारे हरिनारायण ऊपर चाचा के ऊपर कोई भी खरोच आई, कोई भी दबाव आई तो उसकी जिम्मेवारी मुभाव थाना की पुलिस होगी, बलिया की SP साहब। हमारी यही आप लोग से निवेदन है। चलिए, इनका कहना है कि अगर हमारे परिवार के ऊपर कोई भी खरोच आता है या कोई भी ऐसी घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार उभाव थाना और SDM साहब और DM साहब ही होंगे, बाकी SP साहब होंगे। बाकी ये रहा, शोभा यादव ने पूरी बातें अपनी बताई। बाकी इनके बातों से आप कितना सहमत हैं? वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।